हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेरी। आज हम 13 मई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नीट यूजी 2026 का पेपर जो है वो कैंसिल हो गया है क्योंकि पेपर लीक हो गया। वाइल इन ट्रांसपोर्ट पेपर लीक हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब हमें दोबारा से एनटीए की फुल फॉर्म याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एनटीए, अब ये कैसे श्योर है? चलो, नीट तो बहुत ही बड़े लेवल पे होता है कि छोटे छोटे पेपर तो फिर इंडिया में लीक ही हो रहे हैं मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लग रहा है। एनटीए कैंसल्ड नीट यूजी। ठीक है ना, नीट यूजी कैंसिल कर दिया। अब एनटीए का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनटीए? इट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नीट की फुल फॉर्म क्या है? नीट इज नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट यूजी अंडर ग्रेजुएट के लिए। ठीक है ना, तो ये किसके लिए होता है? मेडिकल में एडमिशन के लिए, एमबीबीएस और ये सब में एडमिशन के लिए मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है आफ्टर 12th। ठीक है, द एनटीए इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस अ शेड्यूल फॉर द रीटेस्ट। ये कब हुआ था? मई 3 को हुआ था। 3 मई को हुआ था और ये कैंसिल कर दिया गया है। कितने बच्चों ने दिया था? ऑलमोस्ट 22 लाख बच्चों ने ये पेपर दिया है। ठीक है, सेंट स्टीफन कॉलेज की पहली फर्स्ट वुमेन प्रिंसिपल बनी है। व्हाट इज द नेम? हर नेम इज सुजन इलियास। ठीक है ना, सेंट स्टीफन्स कॉलेज में, सेंट स्टीफन्स कॉलेज फर्स्ट वुमेन प्रिंसिपल कौन है? फर्स्ट वुमेन प्रिंसिपल, इट इज सुसान इलियास। ठीक है, आगे चलेंगे। एलजी क्लियर्स फर्स्ट एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन इन सिटी। दिल्ली के अंदर क्या आएंगे? फर्स्ट एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन इन दिल्ली। ठीक है, ठीक है जी। तो वहां पर क्या है? फर्स्ट नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन इन दिल्ली। उसके बाद आगे चलेंगे। इट इज नो सरप्राइज दैट AIADMK, द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी इन द प्रीवियस तमिलनाडु असेंबली, इज हेडिंग टुवर्ड अ स्प्लिट. Having faced a second successive setback in the recent assembly election, apart from several defeats in parliamentary elections, as of now 47 MLAs from the Dravidian major are divided over their support for the लीडरशिप ऑफ। अब यहाँ पर ये क्या है? AIADMK जो है, ठीक है ना, तमिलनाडु में वो अलग हो रही है। ठीक है ना, उसके कुछ मेंबर्स जो हैं वो TVG के गवर्नमेंट जो बन रही है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद इन द लेटेस्ट स्टेप इन अ लॉन्ग स्टैंडिंग एफर्ट टू डिजिटाइज जुडिशरी, जुडिशरी को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? डिजिटाइज जुडिशरी। ठीक है ना, डिजिटल करने की कोशिश कर रहे हैं किस चीज़ को? जुडिशरी को। तो डिजिटाइज जुडिशरी में क्या कर रहे हैं? ठीक है, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स? 2 इनिशिएटिव्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अनाउंस करे हैं। तो CJI सूर्यकांत announced two initiatives फ्रॉम बेंच। मतलब बैठे बैठे ही उन्होंने 2 इनिशिएटिव्स अनाउंस किए। ठीक है ना, एक इनिशिएटिव क्या है? 1 केस 1 डाटा। एक केस का जो है डाटा नीचे की कोर्ट से लेकर टॉप तक, ठीक है ना, आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। आपको लगेगा हाँ अभी ये मिलता नहीं है, नहीं अभी एक जगह पे नहीं मिलता, आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाना पड़ता है। उसी एक केस के लिए हाई कोर्ट का अलग जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का अलग, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अलग। तो OCOD लेकर आ रहे हैं। OCOD क्या है? व्हाट इज OCOD? ठीक है, पहले हमें OCOD है ये पता होना चाहिए। दिस इज द फुल फॉर्म, इज अ यूनिफाइड, ये क्या है? अ यूनिफाइड जुडिशियल डाटा प्लेटफॉर्म। ठीक है ना, तो क्या है ये? क्या प्रॉमिस करता है? यूनिफाइड डिजिटल
trail for a dispute as it moves through various courts. ठीक है ना, linkages between court records and litigant actions. ठीक है, इससे क्या होगा, easier access to various documents, lower need for manual verification, reciprocal access to high courts and other courts, and more accurate judicial statistics. ठीक है ना, तो डॉक्यूमेंट्स को बेसिकली हमें क्या मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि यूनिफाइड डिजिटल ट्रेल फॉर अ डिस्प्यूट, इट मूव थ्रू वेरियस कोर्ट्स, लिंकेजेस बिटवीन कोर्ट रिकॉर्ड्स एंड लिटिगेंट एक्शंस. ठीक है ना, तो सारे कोर्ट्स मतलब जो एक डिस्प्यूट है वो जितने भी केस कोर्ट्स में से निकला है उनके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक जगह पे मिलेंगे. इट इज़ नोटेबली कंसिडरिंग द वाइड वेरिएशन सॉफ्टवेयर प्रैक्टिसेस रिकॉर्ड्स क्वालिटी अक्रॉस इंडिया, थाउजेंड्स ऑफ इफ द प्रोग्राम सक्सीड, standardized data could allow administrators to determine where cases are held up and ease procedure bottlenecks, improve based decision making overall. तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है. मतलब हेल्पफुल इस चीज़ में भी है, एक ऑर्डर निकालने के लिए बड़ा टाइम लग जाता है, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा. अब है सुसहायक. ठीक है ना, एक और इन्होंने निकाला है. सुसहायक क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे चैटिंग का एक प्रोवाइड किया गया है फैसिलिटी. ठीक है ना, हैज़ बीन, ये क्या है, हैज़ बीन इंटीग्रेटेड इनटू कोर्ट websites front end to help users navigate case status, case lists, orders and judgments. ठीक है ना, questions about interoperability, integrity of legacy records, restricting access to private information and staff scaling remain by aspiring to a centralized digital. देखो यार इसमें क्या है, ऑलरेडी जो ऑर्डर है वो ऑनलाइन तो पड़े ही होते हैं, इसमें प्रीवियसी का मुझे नहीं लगता इतना कोई प्रॉब्लम आएगा. ऑर्डर्स आर अवेलेबल, बट आज की डेट में ये एडवोकेट्स के लिए भी बहुत इजी हो जाएगा, जो केस करवा रहा है कर रहा है उसके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा. ठीक है, सहायक करेगा वेबसाइट के ऊपर. वन केस वन डाटा, पूरे केस का जो डाटा है वो एक ही वेबसाइट पे अब आपको मिलेगा. ठीक है ना, पूरी ट्रेल, यूनिफाइड डिजिटल ट्रेल फॉर अ डिस्प्यूट, इतना भी याद कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है. जस्टिस सूर्यकांत ने 2 इनिशिएटिव्स फ्रॉम बेंच अनाउंस किए. इन 2 इनिशिएटिव्स का नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है. और क्या है, देखिए, HWC. व्हाट इज HWC? HWC स्टैंड्स फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट. क्या है ये, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, ये क्या है, दिस इज अ कंजर्वेटिव प्रॉब्लम. ठीक है, इसमें क्या है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि भाई इंसानों को जानवर मिल जाते हैं इधर उधर भटकते हुए और फिर जानवर अटैक करते हैं, तो ये इसको हम बोलते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट. इंडिया में बहुत सारे लोग मरते हैं इसकी वजह से. ठीक है ना,
encounter with elephant, with large number of livestock are lost to predators. Similar livestock मतलब गायें, काओ, गोट, ये तो बहुत ज़्यादा मर जाती हैं बिकॉज बहुत सारा वाइल्ड लाइफ इनको उठा करके ले जाते हैं गांवों में. और सिमिलर प्रॉब्लम जो है वो अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका में भी देखने को मिलती है. ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे. अब है एज इंडिया वर्क्स टुवर्ड्स द ग्लोबल कमिटमेंट्स ऑफ यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6. तो इसमें क्या है, वाटर से रिलेटेड गोल है. देखो वाटर की स्केर्सिटी जो है वो हम देख सकते हैं कि आ सकती है, आने वाली है. तो हम क्या बात कर रहे हैं, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6. ठीक है ना. तो हमारे सस्टेनेबल गोल्स हैं कुछ, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनको एसडीजीज भी बोला जाता है. यूनाइटेड नेशंस ने ये गोल्स सेट करे हैं अपने मेंबर नेशन के लिए, और इनको अचीव कब तक करना है, 2030 तक. ठीक है, क्या इनको अचीव करना कंपलसरी है, नहीं कंपलसरी नहीं है, बट सेट किए. और इसमें किसके ऊपर बात करिए, वाटर स्केर्सिटी. भाई वाटर स्केर्सिटी, वाटर की कमी ना हो, इस चीज़ पे ये काम कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया. क्या आया, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, दैट इज PLFS 2025. ठीक है, अब हमारे लिए PLFS की फुल फॉर्म हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमें पता होना ज़रूरी है, इट वॉज रिलीज्ड बाय whom, इट वॉज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम implementation MOS and PI. ठीक है ना. अब यहाँ पर फॉर जनवरी टू दिसंबर 2025, ठीक है ना, ये कहाँ तक कब तक से है, जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 के पीरियड के लिए ये डाटा. ठीक है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आई है, सिग्निफिकेंट मेथडोलॉजिकल माइलस्टोन. ठीक है ना, ये क्या मार्क करता है, मार्क्स अ सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या है ये, सिग्निफिकेंट मेथडोलॉजिकल माइलस्टोन. ठीक है ना, क्या अचीव हो रहा है इसके अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मेथडोलॉजिकल माइलस्टोन जो है वो अचीव कर पा रहे हैं. ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम द रिवैंक्ड PLFS कवर्स बोथ रूरल एंड अर्बन इंडियन मंथली, अ डिपार्चर फ्रॉम द अर्लियर जून जुलाई अर्बन ओनली क्वार्टरली साइकिल. तो इसमें क्या चेंज हुआ है, बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया मंथली ये कवर कर रहे हैं. ठीक है ना, तो मतलब एंड मंथली ये डाटा उठा रहे हैं कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने ही. ठीक है, ये क्या ऑफर करता है, बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स अबाउट लेबर मार्केट हमें ये प्रोवाइड करता है. ठीक है ना, हमारे जो लेबर है 44.9%. ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इतना है हमारा, विच मीन्स दैट अराउंड 4 in 10 इंडियंस आर ईदर वर्किंग और सीकिंग जॉब. ठीक है ना, तो इतने लोग हमारे काम कर रहे हैं या फिर काम ढूंढ रहे हैं. ठीक है, उसके बाद वुमेन इन रूरल 34.6% वुमेन पार्टिसिपेशन है. ठीक है, तो हम इतना जो नोट करने के लिए बोला वो करिए. इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन कंडक्ट करवाता है. ठीक है, कौन कंडक्ट करवाता है, या फिर ये डाटा पूछ सकते हैं जो मैं आपको नोट करने के लिए कह रही हूँ. चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर सेड टू स्किप ब्रिक्स मीट इन दिल्ली. ठीक है ना, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ब्रिक्स मीट नहीं अटेंड करेंगे, फॉरेन मिनिस्टर्स मीट हो रही है. ठीक है ना, तो ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीट कहाँ पर हो रही है, न्यू दिल्ली में. ठीक है ना, चाइना फॉरेन मिनिस्टर टू स्किप ब्रिक्स. ठीक है जी, उसके बाद नो
उसके बाद क्या है, नो फी फॉर नीट रीटेस्ट रजिस्ट्रेशन डाटा एंड कैंडिडेटर टू बी रिटेन्ड। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए 2013 में नीट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अ सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल एडमिशंस अक्रॉस इंडिया इन 2013. However, the Supreme Court struck it down as unconstitutional on 2018. The Supreme Court revived NEET in 2016 after recalling its earlier judgment. तो नीट कैसे आया, ठीक है ना, पहले एक AIPMT कुछ ऐसे करके एग्जाम होता था, ठीक है, 2013 में, ठीक है ना, नीट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल एडमिशंस। ठीक है, 2013 में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड नीट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या हेल्ड करा नीट को, एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है जी। अब 2016 आ गया, 2016 में सुप्रीम कोर्ट रिवाइव्ड नीट। ठीक है, उसके बाद 2017, an aspirant who challenged NEET in court killed herself after failing to secure admission. The case led to severe political opposition to the test in the state. तमिलनाडु में एक एस्पिरेंट ने अपने आप को मार लिया, तो तमिलनाडु ने कहा कि भाई ये एंट्रेंस एग्जाम होना ही नहीं चाहिए। 2019, a major impersonation racket was uncovered, revealing that several candidates had used proxy candidates. ठीक है, proxy candidates, कोई और ही एग्जाम देने जा रहा था। 2020 में COVID-19 हुआ, तब पंगा पड़ा। 2022 में फीमेल कैंडिडेट सेड दे वर आस्क्ड टू रिमूव इनरवेयर। ठीक है, तब पंगा पड़ा नीट का। 2024 के अंदर क्या हुआ, लीक हुआ था पेपर, बट वो लीक एक ऐसा मैसिव लीक नहीं हुआ था, पकड़ लिया था कि कहाँ कहाँ से लीक है। ठीक है ना, और बहुत सारे पेपर इतना इजी था कि बच्चों के नंबर ही इतने आ गए कि फुल मार्क्स पे पता नहीं कितने लोग बैठे थे। तो ये नीट की किस्सा रहा है। और आ गया अब 2026 में तो पेपर ही कैंसिल हो गया। तो 2013 में नीट वॉज इंट्रोड्यूस, 2016 से नीट होने लगा। उसके बाद है ब्रिक्स प्लस। ठीक है, ब्रिक्स प्लस इज द एक्सपैंडेड ओपन एंडेड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ब्रिक्स इंटरगवर्नमेंटल ब्लॉक। देखिए ब्रिक्स जो है, हम सबको पता है ब्रिक्स क्या है, नहीं पता तो मैं बता रही हूँ। ब्रिक्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंबर्स कौन हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड ऐसे साउथ अफ्रीका। ठीक है ना, ये सारे मेंबर नेशंस हैं। अब पहले यही मेंबर्स थे, ब्रिक था पहले, फिर एस आ गया, साउथ अफ्रीका आ गया। ठीक है ना, अब इसको क्या ही बनाए, तो अब इसको ब्रिक्स प्लस बना दिया कि मतलब और मेंबर्स ऐड करने के लिए क्या बना दिया इसको, ओपन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ब्रिक्स इंटरगवर्नमेंटल ब्लॉक। Originally formed to strengthen economic cooperation among emerging markets, the alliance has evolved into a strategy to क्या कर रहा है, ये वेस्टर्न डोमिनेटिंग इंस्टीट्यूशंस को काउंटर कर रहा है, मतलब जो यूएस टाइप्स, यूरोप टाइप्स इंस्टीट्यूशंस हैं उनको काउंटर करने के लिए। और यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है फॉर ग्लोबल साउथ। इसको आप नोट करेंगे। ग्लोबल साउथ क्या है कि डेवलपिंग नेशंस। ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ग्लोबल साउथ, डेवलपिंग नेशंस के लिए दिस इज वेरी वेरी मतलब बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। द ब्रिक्स टुगेदर फाइव ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन सबको एक साथ लेकर आता है एंड रिप्रेजेंट्स 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग अर्जेंटीना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, UAE एंड अदर्स आर विलिंग टू ज्वाइन द ब्लॉक। बहुत सारों ने ज्वाइन भी किया, ईरान हैज़ ज्वाइंड। ठीक है, न्यू मेंबर्स बहुत आए हैं। उसके बाद आता है चाइना। चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर सेड टू स्किप, ये हम कर चुके हैं। तृणमूल लैंड पॉलिसी लेड टू प्रोजेक्ट डिलेज। अब यह क्या कह रहे हैं कि बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है उसके बीच में ये क्या करना चाहते हैं, फेंसिंग, बट फेंसिंग हो नहीं पा रही है। क्यों नहीं फेंसिंग हो पा रही, वाई दे आर नॉट एबल टू डू फेंसिंग, बिकॉज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज नॉट अडॉप्टेड द लैंड एक्विजिशन एक्ट, जो नया वाला है। ठीक है ना, इसकी वजह से जो है बांग्लादेश, ठीक है ना, वन ऑफ द की रीजंस फॉर बांग्लादेश बॉर्डर इन वेस्ट बंगाल वाज द पॉलिसी फॉलोड बाय तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट। ठीक है ना, कांग्रेस
मतलब अब यहाँ पर क्या है कि जो वेस्ट बंगाल की सरकार है उसने नया लैंड एक्विजिशन लॉ जो है जो 2013 में आया था उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इसकी वजह से लैंड एक्वायर करना बहुत मुश्किल हो गया था गवर्नमेंट के लिए, बट अब वो कर पाएंगे क्योंकि बीजेपी पावर में आ गई है वहाँ पर। अब ये करेंगे जो भी इनको करना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। हाईकोर्ट सीक सेंट्रस रिस्पॉन्स ऑन प्ली टू ब्रॉडकास्ट फीफा वर्ल्ड कप। तो फीफा वर्ल्ड कप जो है जून 11 से इस बार स्टार्ट है और ये चाह रहे हैं कि प्रसार भारती और दूरदर्शन पे आज द सेंटर टू रिस्पॉन्ड टू पिटिशन, प्रसार भारती पे ये चलाया जाए फीफा। Now, Himanta takes oath as Assam Chief Minister for second successive term. Himanta Biswa Sharma has come to power for how many कौन सी टाइम आए हैं? Second time he has come to power. ठीक है ना, हिमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है। हिमंता takes oath as Assam Chief Minister, Assam CM, ठीक है ना। हिमंता takes oath as Assam CM. This is his second successive term. Again, second time he has come to power. And then ये एनडीए का वैसे थर्ड टर्म है, एनडीए थर्ड टर्म, ठीक है। मतलब बीजेपी प्लस अदर्स जो हैं वो थर्ड टाइम पावर में आई हैं। तो फर्स्ट टर्म में कौन था? 2 टर्म्स के लिए तो हिमंता शर्मा बसवा वाज द सीएम। तो जो फर्स्ट टर्म था उसके अंदर हु वाज द सीएम? फर्स्ट टर्म के अंदर सरबंदा सोनवाल हु इज द यूनियन मिनिस्टर नाउ वाज द सीएम देन, ठीक है ना। ओके और इन्होंने कितनी सीट जीती ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। दे वन, बीजेपी ने 82 सीट्स जीती आउट ऑफ 126 सीट्स। कितनी सीट्स जीती हैं बीजेपी ने? 182, ओनली 82, लाइक 8 to 82, नॉट 182, ठीक है। तो ये था हमारा 13th मई का द हिंदू एनालिसिस। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।